जय हिंद साथियों। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम एवरेज के कुछ सवालों को देखे हुए हैं, आज थोड़ा सा पैटर्न को बदलते हैं। आज जो है पैटर्न को बदलते हैं, और क्या है ना कि पैटर्न को बदलते ही नहीं है। आज उस पैटर्न का पर्चा पर्चा खोल के रखते हैं कि आखिर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वैसे क्वेश्चन में जहाँ कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमको कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ रही है, इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। और आज के क्लास के बाद आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें कहीं भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात को समझिएगा कि हम आखिर सिखाना क्या चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बच्चे इसमें करने क्या लगते हैं ना कि जब प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या बोला है तो लिखते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस चीज को लिखते हैं। भैया इस चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है दिमाग में। कहीं ज्यादा जो होता है वो बोलते हैं कि पहला 2 है और अंतिम 20 है, क्योंकि 10 क्रमागत संख्या बोला है जो जब जो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो अब 20 पे जाकर के रुकेगा। ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त। ये फालतू की चीज है, फालतू का टाइम गंवाने का चीज है। हम डायरेक्टली आपको जो बता रहे हैं उस बात को जरा समझिएगा कि जैसे यहाँ प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या बोल रहे हैं, हम यहाँ बोले कि प्रथम 2 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा। बस हम इतना चेंज कर दें कि प्रथम 2 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आप खुद से जरा ट्राई कीजिए कि पहला सम संख्या 2 होगा, दूसरा सम संख्या 4 होगा और इन दोनों को 2 से भाग दे देंगे। 6/2 मतलब कि हमारा 3 हो जाएगा। बात को समझिए, समझाना क्या चाह रहे हैं कि जब 2 दे रहा है कि प्रथम 2 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 3। जैसे यहां पे बोल रहे कि प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा, तो बोलेंगे पहला सम संख्या 2, दूसरा 4 और तीसरा 6, और इसको फिर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो 6 4 10 2 12 और बट्टा का 3 मतलब कि 4 हो गया। अब यहां देखिए क्या रहा है कि जब 2 दे रहा था कि प्रथम 2 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो आंसर 3 आ रहा था। जब प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या दे रहा है तो आंसर 4 आ रहा है। यदि प्रथम 5 बोले तो 2 4 6 8 10, और यह बार बार जोड़ेंगे नहीं। इसमें जब भी गैप समान रहता है, पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि जब भी गैप समान रहे इन संख्याओं के बीच, जैसे यहाँ हर जगह 2 का गैप है, तो इसमें क्या कहते हैं कि पहला संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ के और 2 से भाग देते हैं। 12/2 मतलब कि 6। जो चीज समझाना चाह रहा है तो उसको समझिएगा कि जब 2 सम संख्या था क्रमागत प्रारंभ का तो आंसर 3 आ रहा था। जब प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या था तो आंसर 4 आ रहा है। जब प्रथम 5 क्रमागत सम संख्या है तो आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब 3 दे रहा है तो आंसर 4 आ रहा है, 5 दे रहा है तो आंसर 6 आ रहा है, 2 दे रहा है तो आंसर 3 आ रहा है। यदि 7 दे तो क्या बोलेगा कि 2 4 6 8 10 12 14। यदि जब 7 देगा तो क्या कीजिएगा, पहला संख्या प्लस का अंतिम संख्या और बटा 2, 14 2 16/2 मतलब कि 8। अब तो इस चीज में एक ही चीज हमें बार बार निष्कर्ष मिल रहा है कि जितना संख्या दे रहा है, कब, जब प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का बात हो तब कि प्रथम इतना क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहां 7 दे रहा है तो आंसर 8 आया, 3 दे रहा है तो आंसर 4 3 दे रहा है तो आंसर 4 आ रहा है। यदि 5 दे रहा है तो आंसर 6 आ रहा है। तो हम यह बात बोलेंगे कि यदि 10 देगा तो आंसर 11 आएगा। यदि यह बोल दे कि प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बोलिएगा 10 से 1 ज्यादा, क्योंकि हर जगह निष्कर्ष में हमको 1 ज्यादा ही मिल रहा है। यही बोल दे प्रथम 200 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बोलिए कि इससे 1 ज्यादा होगा, 201 होगा। बात जो समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझिए कि जब भी यह क्वेश्चन में यह बोले कि प्रथम इतना क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो बोलिएगा जितना संख्या दिया है उससे 1 अधिक, जितना संख्या दिया है उससे 1 अधिक। जैसे आपसे क्वेश्चन है पूछ दे कि प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत
औसत क्या होगा। अब यहाँ पहला क्रमागत जो सम संख्या होगा प्रथम बोल रहा है, यानी कि पहला 2 होगा और 15वां 30 होगा, और इसी को तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, क्योंकि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 से औसत निकालते हैं। 32 बटा 2 मतलब 16। यहाँ भी निष्कर्ष हमको यही मिला कि यदि संख्या 15 दिया हुआ था तो हमारा आंसर जो है 16 आ रहा है। तो आज के बाद इस बात को हमेशा हमेशा अपने जो दिमाग का ढक्कन है ना उसको खोल के और रख लीजिए कि जब भी दे दे कि प्रथम इतना क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जितना संख्या देगा उससे एक अधिक आंसर मानेंगे। उसमें हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बोल दिया कि प्रथम 150 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा, डायरेक्ट बोल के जाइएगा कि 151 होगा। आप ये बात डायरेक्ट बोल के जाइएगा कि 151 होगा। इसी बात को हम समझाना चाह रहे थे, इस बात को समझाना चाह रहे थे कि आखिर क्वेश्चन में फंसाता कैसे है बच्चों को। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने के बाद ना यदि बोलते हैं कि प्रथम 17 क्रमागत सम संख्या औसत क्या होगा, तो बच्चा यह देखता है ना कि एक बार कैलकुलेशन कर ले। क्यों कैलकुलेशन कर ले, दिमाग में इस बात को रख ले कि जब क्रमागत सम संख्या दिया है, कब प्रथम क्रमागत सम संख्या दिया है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि हमारा जितना भी संख्या दिया रहता है उससे एक हमारा अधिक जो होता है औसत आता है। वही बात विषम संख्या की करें, यदि बात हम विषम संख्या की करें तो विषम संख्या पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यह दे दिया कि प्रथम 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एक बात बता मेरे दोस्त कि प्रथम 9 क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो फिर यहां लिखने जाएंगे क्या कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे लिखने जाएंगे क्या। यहाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, ऐसा लिखने जाएंगे। लिखने जाएंगे तब तो लिखते रह जाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर। अब इसका औसत निकालना हो तब क्या बोलेगी, 1 + 17 और बटा का 2 18 और बटा का 2 मतलब कितना 9। औसत ऐसे ही निकालते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, कब जब गैप समान रहे तब यहां भी गैप हर जगह 2 का है, तो यहां पे आंसर हमारा 9 आया। यदि एक और इसी में कि प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब फिर यहां से वो तो नहीं लिख जाएंगे, पहला 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। हाँ, देखने के लिए देख चेक कर रहे हैं एक बार कि आखिर निष्कर्ष हमारा क्या मिलेगा। 1 3 5 7 9, यही हमारा 5 क्रमागत विषम संख्या हो गया प्रारंभ का। ठीक है, तो यहां भी जब इसका औसत निकलेगा तो 1 + 9 और बटा में 2, क्योंकि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यह 10 बटा 2 का मतलब कितना आया 5। अब यहां पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जितना संख्या उतना औसत, जितना संख्या उतना औसत। तो इस बात को भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन ऐसे दे कि प्रारंभ के इतने विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जितना संख्या होगा उतना ही हमारा आंसर होगा। जैसे यहां बोला था कि प्रथम 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 9 होगा। प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 5 होगा। बोले कि प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 होगा। प्रथम 100 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 100 होगा। प्रथम 151 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 151 होगा। ठीक है, आशा करते हैं यह बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि क्वेश्चन को बीच से उठाता है। क्या करता है, क्वेश्चन को बीच से उठाता है। जैसे सम संख्या और विषम संख्या पर नहीं देगा, सम संख्या दे देगा, विषम संख्या दे देगा, या किसी संख्या का गुणज दे देगा, किसी संख्या का गुणज दे देगा।
और बोलेगा कि इसका औसत इतना दिया हुआ है, छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको जरा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है और इसने पूछ दिया कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। और जो 5 लगातार सम संख्या दिया है ना और इसका औसत 12 दिया हुआ है, तो फिर वही अब चलिए कि पहला सम संख्या x माने, दूसरा x प्लस 2 माने, तीसरा x प्लस 4 माने, तो उसमें फंसिएगा। टोटल हमारा संख्या कितना दिया हुआ है 5, 1 2 3 4 5। और इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि औसत जो होता है ना हमेशा और हमेशा बीच वाला ही संख्या होता है। औसत जो होता है हमेशा बीच वाला ही संख्या होता है। तो यहां बोलिएगा कि औसत दिया हुआ है 12, मतलब कि बीच वाला जो संख्या है मेरे दोस्त यह दिया है 12 और टोटल यह क्या है लगातार सम संख्या है। इसका मतलब पहले कितना होगा 12 का 10, 10 के पहले सम संख्या क्या होगा 8, 12 के बाद सम संख्या क्या होगा 14 और 14 के बाद सम संख्या क्या होगा 16। अब यहां से तुमको बिना कैलकुलेशन का ही मिल गया कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है। और यदि इसको चेक करिएगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 8 और प्लस का 16 और बटा 2 मतलब 24 बटा 2 12। हमारे यहाँ बात भी एकदम सही है कि दिया हुआ था कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है। हम जब पैटर्न को बना रहे हैं तो हमारा औसत भी 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न बना हुआ है वह सही है। और पैटर्न हम पकड़े कहां से, डायरेक्ट बोल दिए हैं बात कि जो भी औसत होता है ना हमारा वह हमेशा और हमेशा बीच का संख्या होता है। तो बीच वाला संख्या 12 हो गया, इसके पहले 10 और 8 होंगे और इसके बाद 14 और 16 होंगे। क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे जो छोटी सम संख्या है 8 होगा। यदि यही पूछा जाता कि दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 14 है। या पूछ देता है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 10 बोल देते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछ देता तो 16 बोल देते हैं। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे दे दे कि मान लीजिए बोल दे कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 38 है और बोल दे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो बोलिए कि टोटल 15 दिया है, इसका मतलब कि बीच वाला जो संख्या है वो औसत होता है। बीच वाला संख्या 38 है, टोटल 15, इसका मतलब पहले इसके पहले 7 होगा और इसके बाद भी 7 होगा। तो जब पूछा है छोटी संख्या क्या है तो बाद जाने की जरूरत क्यों है। जब पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो 38 के बाद तो जाएंगे तो सब 12 आएगा। तो इसके पहले 7 स्टेप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यह 36 होगा, 34 होगा, 32 होगा, 30 होगा, 28 होगा, 26 होगा और 24 होगा। यही तो होगा। हमसे क्या पूछा कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 38 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो औसत जो होता है हमेशा और हमेशा बीच वाला होता है, यानी कि बीच वाला 38 है और टोटल संख्या 15 हो गए तो इसके पहले 7 होगा और इसके बाद 7 होगा। तो हमसे पूछा था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। मान लीजिए इसके बाद 7 संख्या बैठाएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलिए 38 के बाद 40 होगा, 42 होगा, 44 होगा, 46 होगा, 48 होगा, 50 होगा और 52 होगा। यही तो हमारा होगा संख्या। चेक भी करना है तो इसको क्या बोलिए कि 52 और प्लस का 24 76 और 2 से भाग देंगे, हमारा औसत 38 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो 38 औसत हो रहा है, इसके बाद जितना हमारा बचा हुआ संख्या या उसके पहले जो बचा हुआ संख्या वह लिख लेंगे, वही जो हमारा होगा क्वेश्चन का दिया गया सम संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा क्या, बोल रहा है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या जो होगा 24 होगा। आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
जैसे क्वेश्चन दे दे कि 6 लगातार सम संख्या, 6 लगातार सम संख्या का औसत 15 है। 6 लगातार सम संख्या का औसत 15 है। आगे पूछे तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप बोलिएगा कि सर वहां तो 7 को था तो 3 को इधर कर लिए, 3 को उधर कर लिए, 15 को था तो 7 को इधर कर लिए, 7 को इधर कर लिए। जब 8 को रहेगा तो बीच वाला किसको मानिएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या टोटल कितना है? 6। लगातार सम संख्या औसत कितना है? 15। अभी भी बोल रहे हैं कि औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाला होता है। अब बोलिएगा 4 को संख्या में बीच वाला कहां से आएगा? आएगा भैया, 4 को संख्या दिया है ना, 6 संख्या लिखी, लगातार 6 संख्या, इसके पहले 3 को लिखिए, इसके बाद 3 को लिखिए। हम क्या बोले कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? अब आप बोलिए भूलवा रहे हैं। भूलवा नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। हम क्या बोले थे कि सम संख्या हमेशा और हमेशा बीच वाली संख्या होती है। आप बोलिए भैया 7 को है तो अब तो 3 को इधर 3 को उधर कर लिए, 8 को रहे तो कहां बीच वाला होगा? बोलिएगा 4 को इधर होगा, 4 को इधर होगा, बीच में का आएगा? नहीं आएगा। फिर बोलिएगा भूलवा रहे हैं। भूलवा नहीं भाई, सिखा रहे हैं आपको। हम क्या बोले कि 6 लगातार सम संख्या का औसत 15 है, बीच में 15 लिख दिए। 15 के बाद सम संख्या क्या होगा? बोलिएगा 16, 16 के बाद क्या होगा? 18, 18 के बाद क्या होगा? 20, 15 के पहले कितना? 14, 14 के पहले कितना? 12, और 12 के पहले कितना? 10। आइए इसको मिटा दीजिए ना, मिटा दीजिए। 6 को सम संख्या लिखा हुआ है, औसत निकालेंगे तो 20 है 10, 30, आधा करेंगे 15। अरे भैया जब इसका औसत निकालोगे तो क्या करोगे? प्रथम संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटा 2, 30/2 मतलब कितना? 15। यही तो होगा, 30/2 15। और क्वेश्चन में वही दिया था कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या 20 है। बात समझ में आया? आया हो तो लाइक कर दो। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम यह बोलते हैं कि 12 को लगातार सम संख्या का औसत 35 है। 12 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। और क्वेश्चन में यह पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो फिर बोलिए ना 12 है ना, और औसत हमेशा हमेशा कौन होता है? बीच वाला होता है। बीच वाला कितना हो गया? 35। ठीक है, टोटल संख्या कितना है? 12। इसके बाद 6 को लिखिए, 1 2 3 4 5 6, और इसके पहले 6 लिखिए। बस 35 के बाद सम संख्या 36, 38, 40, 42, 44, 46। इसके पहले सम संख्या 34, 32, 30, 28, 26, 24। इसको मिटा दीजिए, कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्या दिया था? 12 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। इसको जरा एक बार चेक करो कि 35 आ रहा है कि नहीं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 46, 24, 70, 2 से भाग देंगे 35, तो हमारा औसत 35 आ गया। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या जो है 46 है। बात समझ में आया? मजा आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्या वाला तो समझ में आ गया, एक बार विषम संख्या भी बता दूंगा भाई तो मजा आएगा। बोल रहे हो ना? और विषम संख्या पे चलते हैं। क्वेश्चन यह बोल रहे कि प्रथम का चलो विषम संख्या वाला पे लेके चलते हैं। सम संख्या वाला तो बहुत मजा आया, एक बार विषम संख्या वाला लेके चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि क्रमागत 8 विषम संख्याओं का औसत, 8 विषम संख्याओं का औसत 24 है। क्रमागत 8 विषम संख्याओं का औसत 24 है। तो पूछ रहे सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है?
हम यह बात आपको सिखा चुके हैं कि जब भी क्रमागत बोले, ठीक है, जब भी क्रमागत बोले और हमको निकालना क्या है, औसत, यह भी बात सिखा चुके हैं कि औसत जो होता है हमेशा और हमेशा बीच वाला संख्या होता है, यानी कि बीच में कितना आएगा 24। टोटल संख्या कितना है मेरे दोस्त 8। इसके पहले 4 को लिखिए, इसके बाद 4 को लिखिए। और सब कैसा संख्या है, विषम संख्या, मतलब 24 के बाद कौन विषम संख्या 25, 25 के बाद विषम संख्या 27, 27 के बाद विषम संख्या 29, 29 के बाद विषम संख्या 31, 24 के पहले विषम संख्या 23, 23 के पहले विषम संख्या 21, 21 के पहले विषम संख्या 19 और 19 के पहले विषम संख्या कितना 17। यही तो हमारा विषम संख्या है या औसत है, उसको हटा दीजिए। अब ये हमारा लगातार विषम संख्या 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। अब यहां से एक बात बताना कि हमको दिया था क्रमागत 8 विषम संख्याओं का औसत 24 है। इसका औसत निकाल के देखो ना, बोलोगे पहली का संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटा 2, 31 है 17, 48 बटा 2 मतलब कितना 24। ठीक है, औसत भी 24 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न हम लेके चल रहे हैं वह पैटर्न बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या है 17, पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या है 31, पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी दूसरी संख्या क्या है 19, तो जो भी पूछे उसको आप बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन यह दिया है कि क्रमागत 9 विषम संख्याओं का औसत 31 है। क्रमागत 9 विषम संख्याओं का औसत 31 है। पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, अब जब 9 को दिया है तो आपको तो पता है कि बीच वाला जो होता है औसत होता है, मतलब ये 31 जो है औसत होगा हमारा, ये बीच वाला होगा। और 9 को दिया तो इसके बाद का 4 को लिख देंगे और इसके पहले का 4 को लिख देंगे। तो 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37 और 37 के बाद 39, 31 के पहले 29, 29 के पहले 27, 27 के पहले 25 और 25 के पहले 23। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 39 होगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा डाउट यदि हो तो इसको जो है 39 और 23 हमारा 62 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे 31 होगा। औसत हमारा 31 दिया हुआ था, हमारा भी औसत 31 आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज बनाए हुए बिल्कुल सही है, जो हम सीरीज यहाँ बनाए हुए हैं बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्त यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।